ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। छन्दपादयुगा निरुक्तसुमुखा शिक्षा च जङ्घायुगा ऋग्वेदोरुयुगा यजुस्सुजघना या सामवेदोदरा तर्कन्यायकुचा श्रुतिस्मृति युक्काव्यादिवेदानना वेदान्तामृतलोचना भगवती श्रीराजराजेश्वरी। पिछले दिनों जो पाठ हुआ उसमें ब्रह्मचारी को भिक्षा दी गई। भिक्षा के बाद उपनयन का सायंकालीन कर्म अनुप्रवचनीय होम होगा। सायं संध्योत्तरंकृत उपनयन होमाग्ने पश्चिमतो ब्रह्मचारिणा सह उपविश्य आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ संकीर्त्य उपनयन अंगभूतम अनुप्रवचनीय होमं करिष्ये यह संकल्प होगा। इति संकल्प्य अग्निध्यात्वा समिद्वयमादाय क्रियमाणे अनुप्रवचनीय होमे देवता परिग्रहार्थम इत्यादि आघारौ आज्यनेत्यंत मुक्त्वा यह कह करके फिर संकल्प इत्यादि करके प्रधान होम होगा। उसमें सदसस्पति ये जो सदसस्पतिम सवितारम ऋषिंच चरुद्रव्येण शेषेण स्विष्टकृतम इत्यादि पूर्ण पात्र निधानांतम कृत्वा भिक्षानस्य देवता त्रयार्थम तूष्णीम चतुरश्चतुरो मुष्टि निरूप्य तथैव प्रोक्ष्य हविश्रवण आघार होमांतकृता अवदान धर्मेण चरु अवदाय। जो चरु पकेगा है ना, चतुरो मुष्टिन ये बताया ना, तो अवदान धर्म से इसको करना है। अमुकायत्वा जुष्टन निर्वपामी ऐसा करके जाएगा। होमांतं कृत्वा अवदान धर्मेण चरु अवदाय। सदसस्पतिम इत्यस्य काणवो मेधातिथि सदसस्पतिर्गायत्री अनुप्रवचनीय प्रधान चरु होमे विनियोगः। यहाँ पर जो है प्रधान होम जो होगा उसमें सदसस्पतिमद्भुतम प्रियमिन्द्रस्य काम्यम शनिम मेधा मयाशिषम स्वाहा। प्रधान होम सदसस्पतिम इत्यस्य काणवो मेधातिथि सदसस्पतिर्गायत्री अनुप्रवचनीय प्रधान चरु होमे विनियोगः। सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधा मयाशिषं स्वाहा। सदस्पतय इदं नमः। अब ये जो है तत्सवितुरित्यस्य गाथिनो विश्वामित्रा सविता गायत्री अनुप्रवचनीय प्रधान होमे विनियोगा। इसमें तत्सवितुर्वरेण्यम वाला जो मंत्र है सवित्र इदं नमः ये होगा। ऋषिभ्य स्वाहा ऋषिभ्य इदं नमः इति सर्वाहुतित्रयं हुत्वा स्विष्टकृत आदि होम शेषम समाप्य हविशेषेण अन्येन अनेन वा त्रीन त्रिवारान वा ब्राह्मणान भोजयेत्। उपनयन के दिन सायंकाल सायं संध्या करने के अग्नि के समीप आकर अनुप्रवचनीय होम का संकल्प करेंगे। अग्नि ध्यानादि अग्निमुख करके चरु श्रपण, उसके बाद सदसस्पतिमद्भुतम सविता एवं ऋषिभ्य तीन चरु की आहुति अवदान धर्म से देकर स्विष्टकृत आदि होम शेष समाप्त कर हविष शेष चरु एवं अन्य पाक से 3 अथवा 5 ब्राह्मण ब्रह्मचारी एवं
उपदेश करता गुरु भोजन करे। ये जो है आपका अनुप्रवचनीय होम हो गया। इसके बाद है उपनयन चतुर्थे दिवसे आचम्य प्राणानायम्य देश काल संकीर्त्य। जो उपनयन के चौथे दिन ये संकल्प होगा, देश काल संकीर्त्य मम अस्य कुमारस्य उपनयन व्रत समाप्ति वेद ग्रहण सामर्थ्य लक्षण मेधा सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम मेधा जनन कर्म करिष्ये। ये संकल्प करना। स्वस्ति पुण्यावाचनम कर्मणः पुण्याहवाचनम वा कृत्वा मेधा परनामक ब्रह्म वृक्ष पलाश की शाखा अथवा दर्भस्तंभ मिट्टी में गाड़कर उसकी पूजा करनी होती है। पलाश की शाखा जो उसका दंड जो है किसी मट्टी वट्टी में या किसी चीज में करके ऐसे गाड़ देना पड़ेगा। वेद्याम पलाश शाखाम प्रतिष्ठाप्य मेधायै नमः इति मंत्रेण आवाहनादि उपचारान् कृत्वा यावत् सत्तु मिश्रान्नम मोदकांश नैवेद्य सत्तू का लड्डू या छोटा लड्डू सा लड्डू बनेगा, नैवेद्य अन्न का मिश्रण होगा उसमें सत्तू के लड्डू में, और नैवेद्य के बाद पंचोपचार करके ब्रह्मचारी ब्रह्म वृक्ष को नमस्कार करेगा। पंचोपचार पूजन करना पड़ेगा। शुद्ध जल पात्रोदकेन सेचनं कुर्वता बटुना त्रिप्रदक्षिणं कारयन् मंत्रम वाचयेत्। जो है शुद्ध जल पात्र में कमंडलू या किसी पात्र में जल लेकर निम्न मंत्र बोलते हुए 3 प्रदक्षिणा करे। ये मंत्र है सुश्रवा सुश्रवासी यथा त्वं सुश्रवा सुश्रवा। ये मंत्र है ना। यथा त्वं देवानाम ये मंत्र से जो है करेगा। 3 बार प्रदक्षिणा करेगा और अभिवादन करेगा। ततो ब्रह्मचारी स्नात्वा नव यज्ञोपवीत अजिन मेखला दंड उपनयनवत समंत्रकम धृत्वा पुराणानि पलाश सन्निधौ विसृज्य पूर्वधृत वाससी गुरवे दत्त्वा विप्रैः मेधामह्यम इति सूक्त पाठं कृत्वा कर्मणः पुण्यावाचनं कुर्यात्। ब्रह्मचारी स्नान करके नवयज्ञोपवी अजिन मेखला दंड उपनयन व्रत समंत्रक ब्रह्मचारी को दिया जाता है। इसके बाद उपनयन के समय धारण किया हुआ मेखलादि ब्रह्म वृक्ष के पास विसर्जन किया जाता है। जो मेखला आदि जो होती है, जो उपनयन के समय पहनी है, वो सब जो है ब्रह्म वृक्ष के पास जो है उसका विसर्जन किया जाता है। ब्राह्मण पुण्यावाचन करके मेधामय इस ऋग्वेद के परिशिष्टोक्त सूक्त से बटुक को आशीर्वाद देंगे। मंत्र मेधाम मह्य मंगिरसो मेधाम सप्तर्षयो दधुः। इस मेधा जननांतम उपनयन प्रयोग हो गया ये मेधा जनन। इसके बाद समावर्तन संस्कार के पहले महानामनी महाव्रत, उपनिषद व्रत, गोदान व्रत, ये चारों व्रत ब्रह्मचारी को अपने नियमों में रह करके आचार्य के साथ करने हैं। संकल्प होगा त्रयोदशे वर्षे चौलोचित उदगयनादि काले पूर्व दिने ब्रह्मचारिणा स आचार्या सुस्नाता
देशकालोच्चारणान्ते एनं ब्रह्मचारिणं महानाम्निः अध्यापयिष्यमाणो महानाम्नि व्रत सिद्धि द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ। यह जो है संकल्प होगा। इति संकल्प्य गणपति पूजादि नांदी श्राद्धांत कृत्वा परेद्युः कारित वपन स्नानं बद्ध शिखम ब्रह्मचारिणं सुमुहूर्ते स्वदक्षिणतो उपवेश्य प्रतिष्ठाप्य महानाम्नि व्रतांग होमे देवता परिग्रहार्थम इत्यादि कायत्वा परिददामीति अंतमुक्त्वा। उपनयनवत कुर्यात्। उपनयन में अन्वाधान के बाद कायत्वा परिदधामी तक जो कार्य हुआ है वहीं फिर से यहाँ करना है। केवल उपनयन शब्द के स्थान पर महानाम्नि व्रत शब्द का ऊ होगा। तत्र प्रावरणम काषायम वासः प्रधान होमे च महानाम्नि व्रत प्रधान आज्य होमे विनियोगः इति विशेषः। परिददामि इति प्रजापतये मनसा बटुं समर्प्यो आसने उपविश्य उपनयनोक्त विधिना मेखला दंड दानं कारयित्वा पुराण यज्ञोपवीतादीनि जले निक्षिप्य स्विष्टकृतादि होम शेषं समाप्य ब्रह्मचारिणं प्रति वदेत्। महानाम्नि व्रतं संवत्सरं चरयति सचरिष्यामि इति उक्त्वा संवत्सरं केशादिधारणं भिक्षाचरणादि व्रतं चरेत्। पूर्णेब्दे उदगयन काले शुक्ल पक्षे बटु सहितो गुरुः विविक्त देशं गत्वा तिथ्यादि संकीर्त्यम् अस्य बटोः महानाम्नि श्रवण अंगभूतं व्रत परिपूर्ति द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम होमम करिष्ये। यह संकल्प करना पड़ेगा। उपलेपनादि अग्नि प्रतिष्ठान्ते चक्षुषी आज्येनेत्यन्ते अत्र प्रधान होगा। यहाँ पर अन्वाधान अग्निम सराधनिम अग्निम अग्निम असूयन्ति मनुमतिम प्रदातारम अग्निम वायुम सूर्यंच एता देवताः तिस्रानेन यक्षे शेषेण इत्यादि पूर्ण पात्रम निधानान्ते बटु होमाय स्वभोजनाय च पर्याप्त तण्डुलान् भिक्षार्थिन् स्थालीपाक विधिना तूष्णीं 36 संख्या निरूप्य तथैव प्रोक्ष्य स्थाल्यां शपयित्वा श्रितस्थालीपाका इति ज्ञापयेत्। ततः आचार्यः बटुं प्रति व्रतलोमान् पृच्छेत्। तेन उत्तरे दत्ते लोपगौरवे प्रायश्चित्तं कारयित्वा पुनः संवत्सर व्रत कारयेत्। शुचिना तेन अन्वारब्धा आज संस्कारादि आज भागान्तं कृत्वा अवदान धर्मेण नवभिर्मन्त्रैः एकश्रुतेन जुह्यात्। इसमें जो है अग्नावग्निश्चरति अग्नय इदं मम एक मंत्र यह है। दूसरा है या तिरश्ची निपद्यते स्वाहा सम्राधन्या इदं मम। और तीसरा है यस्मै त्वा काम कामायो घृतम पिब स्वाहा अग्नय इदं मम। चौथा है अयन्नो अग्निर्वरिवः कृणोतु वाजसा तौ स्वाहा अग्नय इदं मम। असूयन्त्यै चानुमत्यै स्वाहा असूयन्त्या अनुमत्या इदं मम। प्रदात्रे स्वाहा प्रदात्र इदं मम। सातवां है अग्नये स्वाहा अग्नय इदं मम। वायवे स्वाहा वायव इदं मम। सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदं मम। प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं मम। बरही पर स्विष्टकृत पर अवदान निकाल करके रखना है। ब्रह्मचारिणम आहो एतम स्थालीपाकम सर्वमशानेति स च सर्वमश्नीयात् भुक्तवतम आचान्तं प्रतिब्रूयात् उपतिष्ठस्व आदित्यम इति। ब्रह्मचारी ततो
पूर्ण मंजलिम सिंचित। यहाँ पर त्वम व्रतानाम व्रतपति रसी व्रतन चरिष्यामि, इस मंत्र से ब्रह्मचारी के अंजलि में जल भरना है और खड़े होकर जल गिराना है। एक रात आंख बंद करके मौन होकर के रहना है। अगले दिन आचार्य के साथ जाना है। ब्रह्मचारी उक्त काले अवश्य कर्तव्यम संध्या वंदनादेहे इतर स्नान भोजनस्य उपगमनादि कुर्यात्। आचार्यः प्रेषान्ते स्विष्ट कृतादि होमं शेषं समापयेत्। संकल्पान्ते आचार्यः अनुवक्ष्यन्ति इति निश्चयोत्तरं बहिर्ग्रामात्। ईशान्यां दिशि स्त्री संचार रहिते शुचौ देशे अग्निं प्रतिष्ठाप्य तस्य उत्तरतो सीमुदक कमंडलुम अश्मानंच निधाय तस्य पृथग्गुदक देशे वस्तरीं बध्नीयात्। यथा अग्नि समीपे उच्चार्यमाणः शब्दः वत्सतर्या न सम्यक् श्रूयेत् ततो अग्ने पश्चात् प्रागग्रेषु दर्भेषु आचार्यः ईशानी दिक्मभिमुख उपविशेत्। ततः शिष्यो मुखदेशात् वस्त्रम् अपसार्य मुखं प्रक्षाल्य कंठस्नानं कृत्वा अग्निम् आचार्यं विधिवत् संगृह्य पश्चादाचार्यस्य तदासनपरागग्रेषु एव मूलदेशे स्वपृष्ठम् आचार्यपृष्ठेन संधाय प्रत्यक् दक्षिणां दिशम् अभिसमीक्षमाणो अंकधारण योपविशेत्। यहाँ पर ग्राम के बाहर स्त्री संचार रहित शुद्ध देश में अग्नि की प्रतिष्ठा करे। अग्नि के उत्तर में कोई शस्त्र हो, चक्कू हो, कोई इत्यादि जो तलवार कमंडलू अश्मान रखे। वायव्य कोण में गाय को बांधे। गाय को होम के समय जो मंत्रोच्चार होगा वो गाय को नहीं सुनाई पड़ना चाहिए। इतनी दूरी पर गाय को बांधना पड़ेगा जहाँ से वो मंत्र न सुन पाए। अग्नि के पश्चिम में आचार्य ईशान मुख बैठे। शिष्य के मुख पर लपेटा हुआ वस्त्र खोल दे। शिष्य मुख प्रक्षालनम कंठ स्नान करे, कंठ से स्नान करे, मतलब जल गिरावे यहाँ से उसके नीचे। इसके पश्चात अग्नि और आचार्य को प्रदक्षिणा करके आचार्य को प्रणाम करे, पीछे अपनी पीठ स्पर्श करावे। इसके बाद शिष्य को अपनी गोद में बैठाएगा। महानामनी भो अनुब्रूहि इस प्रकार प्रेष दे करके गुरु व्रत लोक की परीक्षा करके उसके आँख में आँख मिलाकर महानामनी विदा मघवन विदा इत्यादि नव मंत्र एवा ये वैवाही इत्यादि नव पुरुष पद प्रणव सहित 3 बार शिष्य को उपदेश करेगा। शिष्य भी उसका 3 बार विदा मघवन विदा महानामनी भो अनुब्रूहि इस प्रकार प्रेष दे करके गुरु व्रत लोप की परीक्षा करके उसके आँख में आँख मिलाकर महानामनी विदा मघवन विदा इत्यादि 9 मंत्र एवा हे वैवाही इत्यादि 9 पुरुष पद प्रणव सहित 3 बार शिष्य को उपदेश करेगा। शिष्य भी उसका 3 बार पाठ करे। उपदेश कर्म मुख में वस्त्र लपेट के होगा। उपदेश के पश्चात शिरोवस्त्र निकालकर बटु सूर्य का दर्शन करेगा। उसको जो है सूर्य का दर्शन कराना चाहिए। मित्रस्यत्वा चक्षुषे आदि मंत्रों से उसके पश्चात अष्ट मंत्र से भूमि को स्पर्श करके आगे 8 मंत्र कहने। वो जो 8 मंत्र कहने पहले जो ये है विदा मघवन विदा गातु मनुषं सुशोदिशः शिक्षा शची नाम पते पूर्वी नाम पूर्व वसो, ये मंत्र ऐसा 9 पुरुष पद में गया है। तो मित्रस्यत्वा चक्षुषे आदि मंत्रों से उसके पश्चात अष्ट मंत्र से भूमि को स्पर्श करके आगे 8 मंत्र कहने हैं। पहला मंत्र है अग्नईड़ा नमईड़ा,
ये वाला दूसरा मंत्र है भद्रं करने भी। ये तीसरा है शन्न इंद्राग्नि। चौथा स्तुषे जन्म सुरम ये। और पांचवा है कयान इति तिसृभि, मैंने कयान शित्राभुव और कयान चित्राभुव द्वितीय सदावृत का कया शचितावृता कस्तवा सत्यो मदानाम दूसरा वाला और अभिषुण सखीना। ये 5, 6, 7 हो गया। स्योना पृथ्वी नो भवान आठवां। मंत्र पाठ के पश्चात उस गाय को अर्पण करना। तंडुल भिक्षा पूर्वकम उपनयन के समान दिन में ही ब्रह्मोदन होम करना है। वहाँ महानामनी अध्ययनांगभूत अनुप्रवचनीय होम करिष्ये ऐसा संकल्प करके अनुवाधान में सदसस्पति अद्भुतम महानामनीम ऋषिं श इत्यादि शेषेण इत्यादि पूर्ण पात्र निधानांतं कृत्वा तूष्णीं ब्रह्मौ निवेदयेत्। गुरु शिष्य सहित प्रधान होम करेंगे। पूर्वोक्त अनुवादानोक्त मंत्रों से हवन करेंगे। बाद में कर्म शेष समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। भोजन होने के पश्चात वेद समाप्ति रस्तु इस प्रकार ब्राह्मणों को पूछे। ब्राह्मण लोग वेद समाप्ति रस्तु ऐसा प्रतिवचन देकर आशीर्वाद दें। यहाँ महानामनी व्रत संपन्न हो गया। आगे 1 संवत्सर के लिए उद्गयनादि काल के लिए महाव्रत शिष्य गुरु को अभिवादन पूर्वक महाव्रतम भो अनुब्रूहि महाव्रतम भो अनुब्रूहि इति वाचा वदे। गुरु शिष्य को महाव्रत आदि आरण्य पढ़ावे। इसके पश्चात सूर्यावलोकन भूमि स्पर्शनम 8 मंत्रों से शिष्य कर्तृक निवेदनम आचार्य कर्तृक होम करे। होम में महानामनी के स्थान पर महाव्रताय स्वाहा ऐसा हु करेंगे और पूर्ववत होम को समाप्त कर महाव्रत को संपन्न करना चाहिए। अब जो है उपनिषद व्रत 4 व्रत हैं। महानामनी, दूसरा महाव्रत और तीसरा उपनिषद व्रत। यहाँ पर जो है सर्वम महाव्रतवत् संवत्सरम उपनिषद व्रतम चर इति बटुल पेशा। ब्रह्मचारी उपनिषदम भो अनुब्रूहि तत् उक्ति। अनुप्रवचनीय होम में उपनिषदे स्वाहा इति मध्यम आहुति। मध्यम आहुति यह होगी, बाकी ऊपर नीचे की जो है वो पूर्ववत जो किया है उस ढंग से जाएगी। गोदान व्रत में अस्य ब्रह्मचारिणः गोदान व्रतं करिष्ये इति संकल्प्य गणेश पूजनादि नांदी श्राद्धान्ते सूर्य नामानमग्निं प्रतिष्ठाप्य चौल संस्कारवत श्मश्रु संस्कारं दक्षिण वाम भागयोः सप्तवारं कुशप पत्र छेदनम श्मश्रु देशे इत्यादि वपनम निधाय स्नातम बटुम आचार्य दक्षिणता उपवेश्य होम शेषम समाप्य गुरुवे पात्र दानान्ते वाग्यतो वटुः तिष्ठन् संध्या वदान्ते गुरोः अंतिके वरम ददामि इति वाचं विसृज्य गोमिथुनं दक्षिणां दद्यात्। परेद्युः गुरुणा गोदानव्रत आचरति इत्युक्तः केशादिधारणं कुर्वन् संवत्सरं ब्रह्मचारी व्रतं कुर्यात् इति गोदान व्रत। इसमें जो है छांदोग्य में जो है जो सामवेदी हैं उसमें तत्र व्रतेषु प्रथमं सावित्रम। इसमें जो है पहले सावित्र व्रत है और संकल्प जो है
होगा, सावित्री चरु बनेगा, आदौ वृद्धि श्राद्धम माने पंचांग होगा, सावित्र चरवंग नांदी श्राद्धम इति संकल्प, ये संकल्प होगा। फिर इसके बाद दूसरा जो है गोदान व्रत होगा, सावित्रे त्वा जुष्टन निर्वपामीति निर्वापः, इसमें सामवेदियों के यहाँ पहला व्रत जो है सावित्री, दूसरे में गोदान, गोदानम व्रतांगम वृद्धि श्राद्ध महं करिष्ये, यह संकल्प होगा। तीसरा ये गया व्रातिक में व्रातिक व्रतांग नांदी श्राद्धम महं करिष्ये इति संकल्प्यो, व्रत व्रातिकम संवत्सरिकम चरिष्यामि की वद्भि पंचाज्याहुतया योगा। फिर आदित्य व्रत में आदित्य व्रतांग नांदी श्राद्धम इति संकल्पे व्रतम आदित्यम सांवत्सरिकम, मेखला बंधनादि प्रागवत जैसा गया है जाएगा। फिर महानामनी व्रत आएगा, महानामनी व्रतांग वृद्धि श्राद्धम इति संकल्पे, फिर महानामनी व्रत होगा, महानामनी में फिर महानामनी के बाद जो है उपनिषद व्रत, और उपनिषद व्रत के बाद ज्येष्ठ साम व्रत प्रयोग होगा, और उसके बाद भौतिक व्रत। तो इस प्रकार से 8 व्रत इनको करने हैं और इस प्रकार से चलेगा। ये यहाँ पर